नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 दिसंबर 2023 को बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कैबिनेट के द्वारा मुहर लगने के बाद गजट के रूप में उसी दिन प्रकाशित कर दिया गया। और नियमावली आने के बाद मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद एनपीएस का लाभ मिलेगा। और इसकी पुष्टि अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक महोदय के द्वारा कर दी गई है शिक्षा विभाग के माध्यम से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बिहार सरकार द्वारा ये शिक्षा विभाग के माध्यम से पत्र जारी हुआ है और प्रेषक जो है वो के पाठक, भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त बिहार। विषय देखिए, जिले में शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम के संबंध में। आगे देखिए क्या लिखते हैं। महाशय, शिक्षा विभाग से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि आप इस पर त्वरित गति से निम्न प्रकार से काम करें। क नंबर में दिया हुआ है बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के संबंध में। आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2023 को सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने हेतु अधिसूचना निर्गत की गई है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है, यानी इस पत्र के साथ अधिसूचना की प्रति भी जो है वो संलग्न है। इस हेतु एक परीक्षा ली जाएगी जिसमें उत्तीर्ण होने पर ये नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यकर्मी की सभी सुविधाएं प्राप्त होंगे। परीक्षा की तैयारी हेतु यह आवश्यक है कि नियोजित शिक्षकों के सभी आंकड़े भली भांति एकत्र करें और उसे ठीक तरह से सैनिटाइज करें। इस संबंध में विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोश में ये आंकड़े डाले जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें कि वे ई शिक्षा कोश में नियोजित शिक्षक के संबंध में सभी प्रकार के आंकड़े डालें। आंकड़ों को डालने में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसकी बात मैंने की थी, के तहत भी आच्छादित किया जाना होगा। आंकड़े जितनी सटीकता से डाले जाएंगे, विभाग को इनकी परीक्षा लेने में उतनी ही सुगमता होगी। अतः इस पर काम अविलंब प्रारंभ करें। दूसरी बात है बोर्ड की परीक्षा। आप अवगत हैं कि विभाग द्वारा वर्ष 2024 में परीक्षा का कैलेंडर निकाला गया जिसके तहत 10 जनवरी 2024 के बोर्ड के प्रैक्टिकल परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं समाप्त होने के साथ ही 1 फरवरी 2024 से बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि सभी नियोजित शिक्षक अध्यापकों पर कड़ा अनुशासन बनाए रखा जाए। अतः यह आवश्यक है कि सभी नियोजित शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो ताकि बिहार बोर्ड परीक्षा का कार्य बाधित न हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नवनियोजित अध्यापक में से भी लगभग 50 विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान देकर भगोड़ा बन चुके हैं। अगर आपके जिले में ऐसे भगोड़े अध्यापक हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने के लिए आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाए। आगे देखिए, बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की कॉपियों की जांच। इंटरमीडिएट की एवं मैट्रिक की परीक्षाएं क्रमशः 10 जनवरी 2024 एवं 18 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के बाद इस बात की मॉनिटरिंग की जाए कि विद्यालयों द्वारा इन प्रैक्टिकल कॉपियों की जांच ससमय हो जाए। इस हेतु आपसे अनुरोध है कि जैसे ही प्रैक्टिकल की परीक्षाएं समाप्त हो जाए,
आप तुरंत सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की बैठक अपने स्तर से करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें। ये देखिए अगला पॉइंट है, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को चिन्हित करना। विभाग में अभी भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि हमारे शिक्षक कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि अपने जिले के कोचिंग संस्थानों में इस आशय का प्रमाण पत्र मांगा जाए कि उनके संस्थान में कोई सरकारी शिक्षक अध्यापक कोचिंग कक्षाएं नहीं लेते हैं। इसके बाद देखिए अवकाश पर नियंत्रण। आगामी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए शिक्षकों और विद्यालयों के अध्यापकों की अवकाश लेने की मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। कई जगह निरीक्षण के क्रम में यह पता चला है कि कुछ उपस्थित शिक्षकों में से लगभग 1/3 शिक्षक भली भांति अवकाश पर थे। बोर्ड परीक्षा के समय में यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रधानाध्यापकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय में किसी भी हालत में 10% से अधिक शिक्षकों को अवकाश स्वीकृत न करें। आगे देखिए बोर्ड की तैयारी हेतु विशेष कक्षाएं। सभी माध्यमिक विद्यालयों में विभाग ने बोर्ड की तैयारी हेतु विशेष कक्षाएं प्रारंभ की है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और छात्र छात्रा अभिभावकों ने भी इसका काफी स्वागत किया है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षकों के अवकाश पर चले जाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा जाए। मिशन दक्ष के तहत चलने वाले कक्षाओं का भी सकारात्मक फीडबैक मिला है, अतः इससे मिशन दक्ष को भी काफी मदद मिलेगी। सर्दी का मौसम चल रहा है, अतः यदि जिले में शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है तो बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली की धारा 236 के तहत प्रमंडलीय आयुक्त से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं किंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर कोई बाधा न पहुंचे। आगे देखिए नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। बहुत कम लोगों को पता है कि नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 प्रख्यापित है। विशेषकर हमारे शिक्षक विद्यालय अध्यापकों को इस फ्रेमवर्क की जरा भी जानकारी नहीं है। आपसे अनुरोध है कि अपने जिले में अवस्थित डाइट, पीटीसी, सिटी, बीआईटी, वाइट इत्यादि संस्थानों में चल रहे शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण में उक्त फ्रेमवर्क के बारे में भी बताएं। इस फ्रेमवर्क के अनुसार एक वर्ष में 220 स्कूल गोइंग डेज होने चाहिए। इस फ्रेमवर्क को की जो समय सारणी टाइम टेबल दी गई है उसके अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन 7 घंटा 15 मिनट घंटे की पढ़ाई और माध्यमिक विद्यालय में 8 घंटे 35 मिनट की पढ़ाई का उल्लेख है। अतः अपने जिले के अध्यापकों, शिक्षकों, अभिभावकों को नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 से भी अवगत कराया जाए। इस फ्रेमवर्क की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है। यानी कि आप इस बात को समझ लिए कि शिक्षा विभाग में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु बहुत ही अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा का उन्नत विकास होगा रहा है और होगा भी। तो इसी के साथ मैं फिर बोलूँगा कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विद्यालय योगदान के समय से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा और उन्हें राज्य कर्मी जैसे तमाम सुविधाएं दे होंगी। इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।